स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे, आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मेरे को बल दे, कृपा दे, आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर दूसरों को आगे भेजते हैं, वायरल करते हैं, सबको भेजने के लिए मदद कर, कृपा दे, सब कमाए लोगों का कर, हर बीमारी से ये लोगों को निकाल दे और कोविड बीमारी ये लोगों से दूर रख। आमीन। आज तारीख है 15 मई 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार पहले से सुन लिए हैं वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। माती अध्याय 13, 50 और 8। और यीशु मसीह ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत समर्थ के काम नहीं किया। तो अभी ये वड्डी बीमारी अभी इंडिया में चल रही है, तो इधर हमको चंगाई क्यों नहीं मिलती, इंसान क्यों मर जाते ये बीमारी लेके। ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, फेफड़े खराब होते हैं और लोग मर जाते हैं। और लोग बोलता है कि इसमें बचने का चांस कमी है। बिल्कुल बचने का चांस है ही नहीं बोलते। तो ऐसा ये लोगों का इतना परमेश्वर से विश्वास कैसा उड़ गया। लोग परमेश्वर को बिल्कुल मानते भी नहीं। सीधा जो वो लोगों के हाथ में जितना है उतना खर्चा करके इंसान की, घर वाले की जान बचाने को कोशिश करते हैं। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर परमेश्वर के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का मतलब होता क्या? ज्यादा से ज्यादा लोग मानते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे कभी मरने के बाद। कोई भी इंसान से पूछ ले, किसी को भी नरक में जाने का है ही नहीं। कोई भी इंसान से आप दुनिया में पूछ ले, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे को नरक में जाने का है। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। हर इंसान बोलेगा मेरा प्रयत्न है, मेरा कार्य है, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, मेरे को स्वर्ग में ही जाने का है। हर एक इंसान का ये सपना है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाने का ही है। अगर आप अगर आप परमेश्वर के नजदीक नहीं है, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है इस दुनिया में, तो ये स्वर्ग का नाम मुंह में मत ले ले, कुछ फायदा नहीं है। ये सपना छोड़ दे। तेरा रास्ता है, मैं सीधा सीधा बोल रहा है, सब लोगों का रास्ता है नरक का। ये गलत सपना देखने का बंद कर दे। विश्वास, और उसने यीशु मसीह ने वहां उनके अविश्वास के कारण
तो जो लोगों को अविश्वास है उनको कभी भी चंगाई नहीं मिलेगी। कोविड पॉजिटिव बन गया तो मरने का ही हिसाब हो जाएगा। और यीशु मसीह ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत समर्थ बोले तो चमत्कार के काम नहीं किए। तो यीशु मसीह के ऊपर जो लोगों का अविश्वासी है उसको चंगाई आएगी नहीं। साफ साफ इधर लिखेला हुआ है, बराबर से पढ़ ले, मन लगा ले, सोच ले इधर क्या लिखेला है। एक बार नहीं 100 बार पढ़ ले। अगर तेरे को मौत की आग से, नरक की आग से बचने का है तो ये 100 बार नहीं क्या 1000 बार पढ़ ले, तभी आपका दिमाग की बत्ती चल सकती है। और यीशु मसीह ने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत समर्थ के काम नहीं किए। बहुत कम लोग थे जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उसका खुद का गांव में। नाजरत में जीसस ऑफ नाजरत करके बोलते हैं हम लोग। तो खुद के गांव वाले लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले बहुत कम थे। और उधर चमत्कार भी नहीं हो पाया क्योंकि लोगों का अविश्वास के वजह से। बराबर लिखेला हुआ है, कुछ छुपाया नहीं। इधर समझने को भी बहुत आसान है। अविश्वास के वजह से चमत्कार नहीं हुए। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, बोले तो क्या, एक इंसान से आप प्यार करता है, आपके घर में घर वालों से प्यार करते हैं, उनके ऊपर आपका विश्वास रहता है, तो जो भी माँ बाप बोलते हैं वो बच्चे लोग करते हैं। इससे माँ बाप खुश हो जाते हैं, बच्चों को अच्छा चॉकलेटा वगैरह देती है। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास हो जाएगा बोले तो हमको बिल्कुल यीशु मसीह का जैसा ही बनने का है। जो भी यीशु मसीह ने बोला है सब हमको करने का है। उसके बाद ही हमको चॉकलेट वगैरह मिल जाएगी। ये तरीका है। ये कोई मेरी बात नहीं है और कोई प्रधानमंत्री और किसी मंत्री का बात नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक तरीका है। अगर ये तरीका गलत हो गया, ये विश्वास का तरीका गलत हो गया यीशु के ऊपर, तो कुछ भी चंगाई नहीं आएगी जीवन में। सब विश्वास के ऊपर चलता है। अभी घर में हमने लाइट लगाया है। मेरे को मालूम है घर में लाइट है, लाइटा का बिल भरा है, तो लाइट जरूर रहेगा। तो मैं विश्वास से वो बटन दबाता हूँ तो बत्ती जलती है। अगर मेरे को मालूम था कि मैंने बिल नहीं भरा है, लाइट कट गई है, तो मेरे को अच्छी तरह से मालूम है कि ये बत्ती जलेगी नहीं। मेरे को इंतज़ाम करने का, बिल भरने का, और अगर कनेक्शन काट लिया तो वापस से कनेक्शन लगाने का गवर्नमेंट से। तो उसके बाद में विश्वास से बोल सकता है कि ये बत्ती जरूर जलेगी। तो ये एक तरीका है। अगर केबल खींचा नहीं घर में लाइट का, अगर बिल भरा नहीं तो बिजली कट जाती है। ये पद्धति एक तरीका है। तो ऐसा ही
अगर आपका विश्वास यीशु मसीह का ऊपर नहीं है, आप मेरे जैसा भी मेरी बात देख ले, मैं यीशु मसीह का जैसा कर रहा है, तो अभी आपको मेरे जैसा करने का है बोले तो आप यीशु मसीह का जैसा बन गया। तो हमको प्रचार करने का, सिखाने का, पढ़ाने का ये बाइबल लाजिम मांगता ही छे। ये अगर आप नहीं करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि तेरा विश्वास सही नहीं है। अभी भी शैतान तेरे मन में उल्टी बातें डाल रहा है। इतना तुम्हारा विश्वास बढ़ गया ना यीशु मसीह के ऊपर, बस इतना रख दो, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जीवन अच्छा सुख में निकाल दे। ऐसा करके शैतान तेरे को इधर ही ब्रेक मारने के लिए बोलेगा और आपको कुछ अच्छाई परमेश्वर से आएगी नहीं। क्योंकि जब तक आप बटन मारता नहीं है, घर में बिजली चलती नहीं है, उधर है करंट है, पावर है, सब कुछ है, बटन मारेगा तभी चलेगा, तो हमको चंगाई आएगी, घर वाले भी पवित्र कैथलिक बन जाएगा कभी। तभी आप जब ये प्रचार करता है, मार्क में लिखेला हुआ है 16 में 15 वर्ड 15 शब्द है, तो हमको ये करना ही पड़ेगा। दूसरों को चंगाई देने का, चमत्कार करने का, ये हमारी तरफ से नहीं होता बोले तो हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर सही नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आप बटन मारेगा बिजली चलेगी नहीं बोले तो गड़बड़ जरूर, कहीं किधर नहीं तो किधर गड़बड़ जरूर है। आपने बिल भरा है, केबल आ चुका है घर में, तो बटन मारेगा तो ये रूम का लाइट जली नहीं, दूसरे रूम का लाइटें जलती है, तो कुछ गड़बड़ है, ये रूम का बल्ब खराब हो गया है। तो जब भी आपके द्वारा बोले तो आप ये कामा नहीं कर सकता जो यीशु मसीह ने बोला है, तो आपका विश्वास सही नहीं है, विश्वास में कुछ गड़बड़ है, तो आपको वो विश्वास सीधा करना पड़ेगा। तो जब भी विश्वास सीधा हो जाएगा तभी ये वायरस क्या कोई भी बीमारी आपको छुएगी भी नहीं, और जो बीमारियां आपको लगी हुई है, कैंसर बोले, 4th स्टेज कैंसर बोले, कुछ भी बोल जाए, हर बीमारी आपकी ज़रूर ठीक हो जाएगी, ज़रूर। इसमें तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं, इसमें सवाल करने का ज़रूरत है ही नहीं। एक ही जवाब है सवाल का कि यीशु मसीह ने 2021 साल पहला सब बीमारियां ठीक कर लिया है, अभी ठीक करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, मालूम नहीं यीशु मसीह कभी सुनेगा, मेरा प्रार्थना सुनेगा या सुनेगा भी नहीं, वो भी मेरे को मालूम नहीं है। ये तेरा विश्वास गलत है। अभी का हमारा विश्वास बोले तो जो यीशु मसीह ने खत्म किया 2021 साल पहला, यीशु मसीह ने सब कुछ चंगा किया, क्योंकि सब उसने उसके ऊपर ले लिया, उसने सह लिया। हमारा तकलीफ, हमारा बीमारी, सब कुछ यीशु मसीह ने पापा उसके ऊपर ले लिया और शैतान को उधर से हराया और हर एक इंसान को चंगाई प्राप्त करके ले लिया। तो अभी हर एक इंसान की जिम्मेदारी है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने का। और विश्वास कैसा आ जाएगा आपको? जब भी आप प्रचार सुनता है, 24 घंटा प्रचार सुनता है, सुबह उठ के लिखता है, यूट्यूब पर डालता है, ऐसा करने के बाद आपका विश्वास बराबर से टिकाने पे
रह जाएगा, नहीं तो आपका विश्वास सही नहीं है, विश्वास में कुछ कमी पड़ गई है। तो विश्वास हमको मायने लगता है जब भी आपको पवित्र कैथोलिक बनने का है तो, क्योंकि पूरा बाइबल में आपको एक ही शब्द मिलेगा, विश्वास 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 करके एक ही शब्द सब जगह में आपको मिलेगा बाइबल में कि यीशु मसीह ने सबको चंगाई देने के बाद बोला, तेरे विश्वास ने तेरे को टिक किया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि मैंने तेरे को टिक किया। अभी मैं आपको चंगाई देने के बाद मैं नहीं बोल सकता मैंने तेरे को टिक किया, नहीं। सिर्फ हर एक चंगाई देता है सिर्फ परमेश्वर। और जब भी हम यीशु मसीह का नाम लेकर वो बीमारी को डांटेंगे, वो बीमारी को श्राप डालेंगे और वो बीमारी को निकालकर हम समुंदर के बिल्कुल नीचे फेंकेंगे, तो ये बीमारी वो इस टाइम आलातुल टिक हो जाएगी, फौरन टिक हो जाएगी। ये तरीका है। इसमें क्या करने का है? सांतों का, मरियम का, क्रूस का प्रार्थना करने का, ये नहीं करने का। ये जो तरीका बोला है परमेश्वर ने, वो ही करने का। क्योंकि जब तक विश्वास हमारा बराबर का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं होता, तब तक हमको कोई भी बीमारी से, कोई भी तकलीफ से, कोई भी लफड़े से बाहर नहीं निकाल सकती। कितना भी सांतों से प्रार्थना कर दे, कुछ फायदे का नहीं रहेगा, क्योंकि तरीका गलत है तो बिजली जलेगी नहीं, क्योंकि वायरा केबल कट किया हुआ है, बिला भरा नहीं है, तो घर में बिजली चलेगी नहीं। तो ये सीधा सीधा तरीका है कैसा आपका जीवन का बत्ती चलाने का। आपका जीवन कैसा समुंदर के ऊपर अच्छी तरह से बिना कोई नुकसान जीवन है बराबर से चलेगा। तो इसका वजह है हमको विश्वास बढ़ाने का। विश्वास यीशु मसीह के ऊपर डट के रखने का बराबर। विश्वास हिलना नहीं मांगता हमारा। बोले तो जब भी आप प्रचार का जीवन में रहेगा तो आपका विश्वास दिन भर दिन बढ़ता जाएगा। बाइबल में लिखेला हुआ है, कोई पत्ती ने 30 दाना दिया, किसी ने 60 दिया, किसी ने 100 दिया। तो जैसा आपका यीशु मसीह के ऊपर विश्वास बढ़ता है, आप और कामा लोगों को मदद करने का बढ़ाते जाएगा। तो हमको हमेशा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में रहने का। जब भी विश्वास में रहेगा तो बीमारियां आगे आएगी भी नहीं। और जो लोग प्रार्थना को आएंगे उनको हम लोग पहला प्रचार सुनाने का, वो लोगों का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर बढ़ाने का। जो लोगों का विश्वास अभी हिल चुका है यीशु मसीह के ऊपर से, हमको मालूम है कोई भी कैथलिक, बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा कैथलिक पूरा दुनिया का किसी का भी विश्वास अभी यीशु मसीह के ऊपर नहीं है। कम रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, उसका गिनती पकड़ कर भी वो इतना बिलियन लोगों के सामने
वो 1000 की गिनती बहुत कम रहेगी। तो अभी इतना जो 1.5-2 बिलियन जो कैथलिक है, उनका विश्वास अभी हमको सबको बढ़ाने का है। उनको सबको हम भरोसा देना मांगता है, उनको हम विश्वास से कहना मांगता है कि ये तरीका है और ये तरीका अपनाएंगे, विश्वास में चलेंगे, तभी आपको ये बीमारी और कोई भी बीमारी, तकलीफ और दुर्घटना जिंदगी में होएगा नहीं। तो ये कहकर, ये करके दिखाकर हमको यीशु मसीह का जैसा आगे बढ़ने का है। तो बहुत जरूरी चीज है हमको इस दुनिया में, वो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। जो यीशु मसीह ने किया है 2021 साल पहला, हमको सब तरफ से छुटकारा देकर हमको वापस से ईडन गार्डन में, आदम ईव जो बगीचे में थे, ईडन बगीचे में थे, वहां अभी हमको वापस से जीने के लिए हमको कर डाला यीशु मसीह ने। अभी मैं ईडन गार्डन में जीता हूं। तो हर एक कैथलिक जब भी पवित्र बनेगा तो उसको ईडन गार्डन में जीने का मौका मिलेगा, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पूरा परिवार बच जाएगा और लंबी जिंदगी जिएगा और लाजिम स्वर्ग में जाएगा। ये किस तरीका है स्वर्ग में जाने का? बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल आसान है। एक ही तरीका है हर एक इंसान को स्वर्ग में जाने का। पापा लेके आप स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सत्य है। बाइबल में लिखेला हुआ है, गूगल में मिलेगा। और जो इंसान प्रार्थना करेगा परमेश्वर को, वो पवित्र बनकर सत्य जीवन जीने के बाद ही प्रार्थना आपकी परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा और लोगों को हर तरफ से चंगाई मिलेगी आपके चमत्कार के वजह से। तो सीधा सीधा हमको एक ही इस दुनिया में जो चीज है वो हमको अच्छे दिन लाएगी। वो चीज है हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर। और ये विश्वास बनाने के लिए हमको अभी पवित्र कैथलिक लोग मांगता है। सीधा डिस्क्रिप्शन में जा, ये यूट्यूब के बाद पहली बार आया तो, और डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, 5-10 मिनट काफ़ी है पवित्र बनने के लिए। तो हमको ये तकरीबन 2 बिलियन कैथलिक लोगों को अभी हमको पवित्र कैथलिक बनाने का है। यीशु मसीह ने लिखेला हुआ है बाइबल में कि फसल बहुत है, फसल बहुत बहुत ज़्यादा है। अभी तकरीबन 2 बिलियन फसल है हमारी, लेकिन मजदूर कम है। बोले तो पवित्र कैथलिक लोग कम है, जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, चमत्कार करेंगे, लोगों की संकट दूर करेंगे। ये अभी जो बीमारी लगी हुई है वायरस की, वो सबको ये वायरस से बाहर निकालेंगे। वायरस लगने को भी मौका नहीं रहेगा। हर एक कैथलिक पवित्र बनेगा तभी। तो ये काम अभी किसका है? यीशु मसीह का काम था ये तभी। लेकिन अभी हम हर एक पवित्र कैथलिक यीशु मसीह है। मैं भी यीशु मसीह का जैसा है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का भाई है, मैं परमेश्वर का बेटा है। तो हर एक कैथलिक को परमेश्वर का बेटे और बेटियां करके हमको जीना पड़ेगा, और तभी यीशु मसीह हमारा भाई बन जाएगा, हमारा प्यारा दोस्त बन जाएगा, और परमेश्वर खुद आकर हमारे जीवन में रहता है। हमारा हृदय में परमेश्वर, हमारा सोच में, हमारा दिल में, हर जगह परमेश्वर
मौजूद है। जब भी मैं पवित्र कैथलिक बनेगा तभी। मेरे को 8 महीने हो गए, मैं पवित्र कैथलिक बन गया। तो आपको यह भी सीधा मौका है, अच्छा मौका है, बहुत जल्दी पवित्र होने का ये मौका आपके पास अभी पवित्र आत्मा रख रहा है। मेरे को 7 साल लग गई है प्रार्थना में, प्रचारों में जाकर मैं कोशिश कर रहा था। तो अभी आप वक्त बर्बाद मत कीजिए कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप अभी का अभी पवित्र नहीं बनेगा तो शायद आपको कल पछताना पड़ेगा। अगर शैतान आपको अगली मिनट में उड़ा देगा तो वो पछताने का वक्त भी आपको कल नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगली मिनट भी तेरे को शैतान उड़ा सकता है। जॉन 10:10 में लिखेला हुआ है। तो हमको इस दुनिया में एक चीज जरूरी है, हर एक इंसान को, वो है विश्वास यीशु मसीह के ऊपर। बिना विश्वास घर में तरक्की कभी नहीं होएगी। बच्चों को हर एक चीज जो आप दे रहा है, ये सोचने के बाद कि बच्चों का जीवन अच्छा होएगा, ये आपके मन में डाल रहा है शैतान। हम एक इंसान दूसरा इंसान का मदद नहीं कर सकते। हर एक इंसान जानवर का जैसा होता है जब तक वो पवित्र कैथलिक नहीं बनता तब तक। और ऐसा इंसान जो सादा इंसान है, जो पवित्र कैथलिक नहीं है, वो किसी का भी मदद नहीं कर सकता। आपका खुद का बच्चों का भी मदद आप नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पूरा शैतान का बन गया है। बिल्कुल हजारों हजार शैतान तेरे अंदर है, तो किसी को आप चंगाई नहीं दे सकता। आप आपके बच्चों को धक्का मार के चलती हुई बस के नीचे फेंक देते हैं मरने के लिए। तो हमको अभी ये सोचना पड़ेगा कि अगर घर में आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करता है, किसी का अच्छाई में देखता हूँ, मेरे बच्चों की देखता हूँ, मेरे माँ बाप को मेरे को इतना मदद किया, उनको अच्छा दिन मेरे को अभी देने का है, तो ये अगर आपकी सोच है तो ये कभी होएगा नहीं। ये तेरी जो सोच है वो कभी सच में बदलेगी नहीं। वो सोच ही रह जाएगा, और वो सोचते सोचते उसके बीच में शैतान तेरा बैंड बजाएगा। अगर तेरे को वेजिटेबल करके छोड़ेगा, नहीं तो तेरे को सीधा उड़ा देगा। तो कोई भी चंगाई आपको किसी को भी देने का है, किसी को भी आपको प्यार दिखाने का है घर में, तो एक ही चीज आपको करना पड़ेगा, कैसा भी होकर आपको पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। अगर आप कैथलिक है भी नहीं तो मुश्किल नहीं है, कोई भी आपके बाजू वाली कैथलिक चर्च में जा ले, बपतिस्मा ले ले, और ये मेरा प्रचार चालू रख दे। बस आप जब भी बपतिस्मा लेता है वो समय आप पवित्र कैथलिक बन गया। बस दूसरे लोगों को तरीका ये है। और कैथलिक ने बपतिस्मा पहले से लिया हुआ है, जन्म से 1 महीने से पहला भी बपतिस्मा देते हैं कैथलिक लोगों को, बच्चों को। तो कैथलिक लोगों को कुछ करने का नहीं, अभी 5-10 मिनट काफ़ी है पवित्र कैथलिक बनने को। दूसरा लोग अभी मान ले, अभी यीशु को आपका परमेश्वर
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, आपको चंगाई देने वाला करके मान ले, अभी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, फौरन ठीक हो जाएगी। ये विश्वास आप अभी बनाइए यीशु मसीह के ऊपर, तो आपको फौरन चंगाई मिलेगी, आप मौत से बच जाएगा। तो उसके बाद फौरन जाके पवित्र कैथलिक बन जा, अगर आप कैथलिक है नहीं तो। ऐसा नहीं है कि आप कैथलिक बनने के बाद ही आपको चंगाई मिलेगी, नहीं, अभी भी आपको चंगाई मिलेगी। जो मैंने तरीका किया वो आप कह दे, और वो कहने के बाद आप बीमारी को डांट ले, और मेरा डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वो सब कुछ कर ले, और वो करने के बाद आपको चंगाई ज़रूर मिलेगी, और उसके बाद आप कैथलिक बन जाइए। तो पवित्र जीवन जीने का उसको बोलते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में रख रहा हूँ। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमेन। अभी हम प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से, आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये जो प्रचार सुन रहे हैं उनको सबको आप कोविड बीमारी से बचा कर रख, दूसरी सब बीमारियां ये लोगों की टिक कर, ख़त्म कर, और हर ये लोगों का जो प्रार्थना है उसमें हर जगह में लोगों को चंगाई दे। Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको अच्छा मार्क से पास कर दो, और जीवन में ये लोगों को सफलता दे दे। जो लोगों का बदन का कोई भी हिस्सा खराब हो गया, चलता नहीं, उसको चंगा कर दे, उसको नया बना दे, और सब ये लोगों का सपने पूरे कर दे। जो लोग बिजनेस चलाता है उनका बिजनेस बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे। जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से, उनका कंपनियां वापस से चालू करने के बाद पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के नौकरी पर चढ़ा, और सब चमत्कार देखने के बाद हर घर वाले को पवित्र बनने को भी आपकी मदद दे, आपका प्यार रख उनके ऊपर, आपका कृपा रख लोगों के ऊपर, और पवित्र आत्मा का बल वो लोगों को दे, आमीन।